नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र और अलग अलग शख्सियत से रूबरू करवाती आई है। आज भी हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो कि अपने कार्यकाल के दौरान इस पूरे हरियाणा प्रदेश में एक मंत्री रहे हैं और बाद में भी चुनाव लड़ते रहे हैं। आर्य समाजी हैं और बहुत सारे सामाजिक कार्यों से भी ये जुड़े रहे हैं। आइए इनसे हम मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बचन सिंह आर्य जी। सफेदों से मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं और सामाजिक व्यक्ति हैं, आर्य समाजी विचारधारा रखते हैं। बचन सिंह आर्य जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत मेहरबानी, आप आए हो। सर, अब विधानसभा चुनाव जो 2024 से आने वाला है, आप लगातार जो है जनता के बीच में रहते हैं, अभी भी लगातार आप जा रहे हैं, तो किस प्रकार से देखते हैं कि पीछे आप मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं और आपने बार बार चुनाव भी लड़ा है, तो किस तरह से देखते हैं कि पिछला कार्यकाल जिसमें आपने विकास कार्य करवाए होंगे और आगे 2024 का चुनाव? जिस जिस भी समय पर मैं रहा हूँ उस समय काफी विकास विधानसभा क्षेत्र के कराए हैं और गिनवाने लगे कोई सड़कें, हॉस्पिटल या कोई भी चौपालें या जो भी विकास के कार्य हैं तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। और उसके बाद अब भी काफी विकास कार्य इस सरकार ने कराए हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में। अभी 40 तो ऐसी सड़कें हैं जो 3-3 फुट चौड़ी दोनों तरफ से होंगी और कोई 18 से 20 नई सड़कें हैं जो सारी मंजूर हो चुके हैं और जल्दी इन पर टेंडर लग जाएंगे, जैसा कि उच्च अधिकारियों ने हमारे को पूरा बताया गया है। और काफ़ी काम हो रहे हैं, समय के हिसाब से विकास होता है और कार्य तो होते ही होते हैं, खूब हुए हैं, खूब किए हैं और कर रहे हैं, लग रहे हैं। जहाँ तक आपने 2024 की बात की है, सभी पार्टियां अपने अपने ढंग से सब लगी हुई हैं जी। तो उसमें देखो क्या रहेगा, मगर ये तो सबकी जुबान पर है, स्पष्ट है कि मोदी जी एक प्रभावशाली नेता है और उनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। सारे देश में उनके नाम की आवाज़ है, मोदी जी के नाम की, कि 2024 में कि वही दोबारा रिपीट होंगे और मोदी जी आएंगे। 9 साल का जो कार्यकाल रहा है बीजेपी का, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? हरियाणा में क्या विशेष हो पाया और आपके सफेदों हल्का में? हरियाणा के बारे में तो आपको पता है, आपका चैनल काफ़ी अच्छा और काफ़ी विधानसभाओं में जैसे हम देखा और सुना भी है कि आना जाना रहता है। अच्छा है, सबका समान तरह से विकास हो रहा है। और सफेदों में भी पीछे मुख्यमंत्री जी आए थे और बहुत ज़्यादा ग्रांट दे करके आए हैं। वो कार्य कुछ हुए हैं, कुछ नहीं हुए और कुछ पाइपलाइन में है और कुछ होने जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा कार्य है, हो रहा है और भी होगा। अभी चुनाव का ये साल है, इसमें और भी ज़्यादा हमने अपनी डिमांड भेजी हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी काम सफेदों विधानसभा क्षेत्र में होगा। 25 करोड़ रुपए विधायकों को दिए गए थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमने उनसे बात की तो कह रहे हैं कि सिर्फ घोषणाएं रह गई, धरातल पे बजट नहीं आ पाया। ये एक शिकायत है, तो क्या आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप भाजपा में हैं? मेरे हलके में तो निर्दलीय नहीं, कांग्रेस के विधायक को भी ग्रांट दी थी और उन्होंने वो लगवाई भी है। ऐसा नहीं, जो मुख्यमंत्री ने एक उदारता दिखाई थी, मुख्यमंत्री हरियाणा ने, कि भाई सभी को दें। तो मुझे अपने हलके का पता है कि उन्होंने विधायक को ग्रांट दी थी और वो उन्हीं के नाम से वो मंजूर होकर के लगी भी हैं, जितनी भी उनको दी थी। हमारे को पूरा सार्वजनिक ढंग से भी दे रहे हैं वो। अभी 10.5-11 करोड़ रुपया सफेदों विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, डाल दिया। और मेरे पास फोन भी उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी का आया था कि इतने करोड़ रुपए डाल दिया। आपने 10 करोड़ कहे थे, मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ और 84 लाख रुपया डाल दिया है। तो पैसे की कोई कमी नहीं, दे रहे हैं, विधायकों को भी दे रहे हैं, वैसे भी दे रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं वो, तो पैसा तो खूब आ रहा है। लेकिन नर्सिंग कॉलेज की सुनने में आया था कि घोषणा हुई थी, जिसको पता चल रहा है कि यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। कुछ बातें ऐसी मैंने भी सुनी थी
कि नर्सिंग कॉलेज की बात तो यहीं की बात हुई थी, और मैं भी चाहता हूं कि वो मेरे सफेदों में ही बने। और अगर ऐसी कोई बात होगी तो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। अब ये तो चर्चा में है, कोई कन्फर्म बात नहीं है, मगर मैं ये चाहता हूं कि नर्सिंग कॉलेज सफेदों विधानसभा क्षेत्र में ही बने। जी। पहले जो है कांग्रेस में रहते हुए चुनाव लड़ा और आप मंत्री भी बने, विधायक भी बने, लेकिन पिछला चुनाव आपने जो है बीजेपी के टिकट पे लड़ा था। तो आप राजधर्म की बात करते हैं कि अगर मेरे हलके के लोगों की कोई बात होगी तो मैं चुनाव कहीं से भी लड़ सकता हूं। ये आप किस तरह से कहेंगे, इस राजधर्म को कैसे देखते राजधर्म का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं कहीं से भी जा करके चुनाव लड़ लूं, नहीं। मैंने 7 चुनाव लड़े हैं, और जहां मेरी जन्मभूमि है, बाहर की भी कई बार ऑफर आई, दूसरे हल्कियों की भी, मैंने सीधा बड़ी नम्रता से जवाब दे दिया कि मैं जब तक भी चुनाव लड़ूंगा तो मैं अपने जन्मभूमि से सफेदों विधानसभा क्षेत्र से ही लड़ूंगा। राजधर्म का मतलब ये है कि हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या कोई और भी बात है, या जाति भेद गोत्र तक भी लोग आ जाते हैं। राजधर्म वो कहता है कि हर धर्म से ऊपर बढ़ करके जो अपना समर्थक है, अपना कार्य करता है, वो सबसे प्रिय हुआ करता है, चाहे वो हिंदू है चाहे कोई और जाति का है, इससे कोई वो नहीं। काम करने वाला जो है वही हमारा प्यारा है, और हमारा राजधर्म ये कहता है कि बिना भेदभाव के उनकी सेवा करनी चाहिए और उनके काम आना चाहिए। राजधर्म से मेरा ये मतलब है। वसंत सिंह आर्य जी, बहुत अच्छी बात है। राजधर्म और आर्य समाज जो है जाति विशेष से ऊपर उठ के बात लोग करते हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो जातीय समीकरण सबसे ऊपर हावी हो जाते हैं। उसके लिए आप क्या कहेंगे? सफेदों में भी जातीय एक समीकरण जो है ना चुनाव के दौरान काफी हावी हो जाता है। मेरे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे यहाँ, हालांकि हम तो, महर्षि देव दयानंद ने बहुत पहले ही लिख दिया, वेदों के आधार पर जन्म से कोई जाति की बात नहीं होती। ये राजनीति में तो जाति क्या, एक जमात की बात मैं भी करता रहा हूँ, ऋषि जी ने भी यही लिखा है। मेरे यहाँ एक उदाहरण है कि मैं पहले, अगर जाति की बात होती, जिस जाति, जिसको जाति बोलते हैं लोग अपनी भाषा में, उस समय कितने वोट थे? 1500-1600 वोट, जिस 1500-1600 वोट थे जब मैंने पहला चुनाव 90-91 में लड़ा और मेरे को जिता दिया। और दूसरा भाई जिसके बहुत 20-25 हजार वोटों से ज्यादा थे, उसको मेरे मुकाबले में हरा दिया। तो अगर जाति की बात होती तो दूसरी बार जब मैं 2004-05 में, मेरा कांग्रेस का टिकट नहीं हो पाया, लोगों ने एक पंचायत करके बहुत जबरदस्त करके कि हम तो अपने आर्य को जिताएंगे, और मेरे को जब कांग्रेस की आंधी थी 67 सीट आई थी, फिर मेरे को 26-27 हजार से कैसे जीत, अगर जाति पाति की बात होती तो उस समय भी मेरे को जिताया है। तो ऐसा कुछ है नहीं। जब राजनीतिक आदमी खुद जाति भेद और फर्क करता तब लोग करते हैं। हृदय से जब वो समानता की बात करता तो लोग फर्क नहीं करते। अब भी मेरे 54 हजार वोट आए, पीछे बीजेपी का टिकट था तो 28 हजार भी पूरे नहीं हो पाए थे। अगर जाति आधार पर बात आती तो मेरे 3,500 वोट हुए हैं उस जाति के जिसमें जन्म लिया, तो 54 हजार वोट कहाँ से आ गए? तो ऐसा कुछ नहीं, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों की नज़रों में कैसे खरे उतरते हैं। लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। जहाँ जीत हार की बात है वो छोटे मोटे समीकरण की बात है। सारा 1800 वोट उधर से इधर आ जाते तो मैं चुनाव जीत गया था। जी। हाँ। पिछले कुछ दिनों से सर प्रदेश में और देश में जो है एक ब्रजभूषण जो है कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उनको लेकर काफी बवाल मचा हुआ, उनकी गिरफ्तारी को लेकर। पहलवान जंतर मंतर पर बैठे थे, अब कल पंचायत गोहाना में भी, मुडलाना में हुई है। तो आप उसको क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? क्या भाजपा उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही है? क्या उसका असर 2024 में रहेगा, पड़ेगा? मुझे इसके बारे में कोई ज्यादा ज्ञान नहीं। एक आधी बार टीवी पर तो देखा कि हरियाणा के पहलवान वहां पर बैठे हुए हैं। ज्यादा मुझे पहलवानी मैंने नहीं की, ना मुझे पता है ज्यादा। बाकी में पहलवान कोई भी हो पूरे देश का या प्रदेश का, आदरणीय होते हैं, वो अच्छे होते हैं। ज्यादा इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं, नहीं कोई ज्ञान है इसके बारे में, तो मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, जी। ज्यादा नहीं पता।
बहुत बहुत ठीक बात है, लेकिन जिस प्रकार से जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री ने अलग अलग क्षेत्र में जाके लोगों की समस्याएं सुनी, लेकिन इस बीच कुछ घटनाएं घटी। एक महिला सरपंच ने अपना दुपट्टा जो है मुख्यमंत्री के पैरों में डाल दिया, या एक उपमंडल की घोषणा हो गई, बाद में मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि अफसरों की गलती है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, क्या उससे बीजेपी को कहीं थोड़ा बहुत नुकसान होगा 2024 में? क्या किस तरह से देखते मुझे इसके बारे में ना, मैं किसी जन संवाद में, मेरे यहाँ भी जन संवाद हुआ नहीं, जब होगा तो मुझे यहाँ पता लगेगा। किसी भी जन संवाद में मैं कभी शामिल नहीं था आदरणीय मुख्यमंत्री जी के में, और इन घटनाओं के बारे में ज्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं, मैं वहां पर था नहीं। जी, 2024 को देखते हुए आपकी किस प्रकार से तैयारी है, और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, और क्या प्रमुखता से आप बात कर रहे हैं कि भी ये चीज हम करेंगे सफेदों में? इस पार्टी में कोई व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं होता। सामूहिक रूप से जो मुद्दे हुआ करते हैं, जो निर्देश होता है, उन्हीं मुद्दों पर जाकर के हम बोलते हैं, और उन्हीं मुद्दों के उस पर हम जनसंपर्क अभियान जा करते हैं। जनसंपर्क अभियान में वही बात कहते हैं जो मुद्दे हमारे को पार्टी की तरफ से दिए गए हैं। सर, 9 साल पूरे हुए हैं, और जनता के सामने आप क्या संदेश देना चाहेंगे अब तक के कार्यकाल में, और आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे? वही संदेश है जो हमारे प्रांत का मुख्यमंत्री, हमारा प्रांतीय अध्यक्ष और पूरी समिति और पार्टी मिलकर के जो बात कहती है, वही हम आगे जा करके कहते हैं कि लोगों का और विकास होगा। जो पीछे हुआ है, आगे फिर और ज्यादा विकास करेंगे। और जो हमारा आगे जो भी पार्टी नीति निर्धारित करेगी, उसी हिसाब से लगातार वही बात हम करते रहे, और फिर अच्छा है। हरियाणा में कितने देखो, हमें तो है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही कितने हाईवे निकल गए। पिल्लू खेड़ा ब्लॉक है, 3 हाईवे, 152D और 3 संगम हो गया। वहां पर जलेबी चौक, जहाँ 18,000 एकड़ की भी जमीन का रेट नहीं था, आज वहाँ करोड़ों रुपए मेरे किसानों को उसके मिल रहे हैं। और कई कई एकड़ जमीन, 1 एकड़ के मुकाबले में 4-4, 5-5 एकड़ जमीन बाहर खरीद ली, और खुशहाली आई है। इस बात के लिए काफी विकास कार्य हो रहे हैं। जी, तो दर्शकों, ये थे बचन सिंह आर्य जी, जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, और लगातार सफेदों हलके की जनता के लिए ये सरकार से जद्दोजहद में लगे रहते हैं। अभी भी कह रहे हैं कि नर्सिंग कॉलेज अगर सफेदों के लिए घोषित हुआ है तो वहाँ बनवाने का प्रयास ये करेंगे। आगे भी बहुत सारी बातें ये कह रहे हैं कि आगे भी जनता के साथ ये इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। देखते हैं आने वाले 2024 के चुनाव में पार्टी इन पर भरोसा जताते हुए इनको टिकट देती है या क्या रहता है। जगत महान न्यूज के लिए सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह, नमस्कार।